पुप इन पेरिस, ये जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारे न्यूज़ चैनल पे बहुत ही चर्चा में है। इसका कारण कि ओलंपिक्स का जो खेल अभी पेरिस में हो रहा है, उसका जो ओपन स्विमिंग कंपटीशन है जो नदी में होने वाला है, वो होगा कि नहीं वो अभी भी चर्चा में है। इसका मेन कारण पानी में पाए जाने वाले दो खतरनाक बैक्टीरिया, ई कोलाई और एंट्रोकोकाई। अगर एथलीट्स ऐसे पानी में तैरते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया होते हैं तो उनको पेट का बहुत ही खराब इन्फेक्शन हो सकता है और कुछ लोगों को इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। ये वीडियो में मैंने ये सारी डिटेल्स आपको दी है। ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, खास करके पेट के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। दोस्तों चलते पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। जैसे जैसे फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस के, जिसमें आईफिल टावर है, उसके बाजू में एक नदी जाती है जिसका नाम है सीन। जब इंडस्ट्रियाज बढ़ने लगी, फैक्ट्रियाज बढ़ने लगी, तो उसका सारा जो गंदा पानी था वो ये नदी में जाता था, प्लस जो सारा घर का गटर का पानी था वो भी ये नदी में ही डालते थे। वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो बहुत ही पुरानी है उसमें यही सिस्टम चलता था, इसलिए बहुत सारी नदियाँ अभी पॉल्यूटेड है। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिसमें यही सिस्टम चलता है और ये पानी पीने लायक नहीं होता। म्यूनसिपालिटीज़ जो है यही नदी के पानी को प्रोसेस करके, फिल्टर करके और उसमें बैक्टीरिया कम करके अपने घर तक पहुंचाते हैं और वो फिर अपने को पीने के लिए सेफ हो जाते हैं। पर जब भी कोई ऐसी बड़ी बाढ़ आती है या बारिश का मौसम होता है तो गटर का पानी और नदी का पानी मिक्स हो जाता है और इसमें बैक्टीरिया इतने बढ़ जाते हैं कि कभी कभी जो अपना ट्रीटिंग प्लांट है वो पानी को पूरी तरह से साफ नहीं कर सकता, और ये अपने पेट के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब चर्चा हुई थी कि पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स होने वाला था, तो उन्होंने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने 5 साल पहले ही इसका एक प्रोजेक्ट चालू किया था जो कि अरबों रुपए का है। उन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड बहुत ही बड़े बड़े टैंक्स बनाए कि जहाँ पे गटर का पानी, सुएज का पानी मिक्स हो, फैक्ट्री का पानी मिक्स हो, उसको पहले ट्रीट करे और वो साफ़ सुथरा करके नदी में डाले ताकि नदी का पानी गंदा ना हो। पर उन्होंने बहुत सारे सीरियल रिपोर्ट्स किए 2021, 22, 23, 24, पर अभी तक वो बैक्टीरिया पानी में से कम नहीं हुए हैं। नॉर्मल रिकमेंडेशन ऐसा है कि कोई भी ऐसा ओलंपिक इवेंट हो तो 100 ml पानी में ई कोलाई के 1000 कॉलोनी फार्मिंग यूनिट से ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए और एंट्रोकोकाई के 400 CFU से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट था 1 महीने पहले का, उसमें भी यह पानी में बैक्टीरिया अभी भी ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं और इसी के कारण ये इवेंट कंपटीशन होगा कि नहीं वो अभी भी चर्चा का विषय है। अब ई कोलाई और एंट्रोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो अपने नॉर्मली पीने के पानी में होते ही हैं, पर उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए अपने शरीर को और पेट को ज़्यादा नुकसान नहीं है। इनफैक्ट यही रीज़न है कि जब बारिश का मौसम होता है तब अचानक से पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, मतलब जो हम लोग गैस्ट्रो एंट्राइटिस बोलते हैं या सादी भाषा में गैस्ट्रो इन्फेक्शन, इसके रेट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं और इसमें से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। हाँ दोस्तों, ये आपको पता नहीं होगा, बट एज अ डॉक्टर हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसे ख़राब इन्फेक्शन में लीवर पे सूजन, किडनी पे सूजन, किडनी फेलियर, कभी कभी पेशेंट डायलिसिस में चले जाते हैं, जो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। हालांकि सब लोगों में ऐसा नहीं होता है, बट कुछ लोगों में ये सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए इसके सावधान रहना और इसका प्रिवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग एज ए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भले ही आपके वहाँ में म्यूनसिपालिटी का क्लियर्ड वाटर आता है कि जो कि उन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ है, फिर भी पानी को आप उबालो। अगर आपके घर में ऑलरेडी RO, एक्वागार्ड, फिल्टर्स लगे हुए हैं, पर सारी कंपनियां ये बोलती है कि ये जो बैक्टीरिया क्लियरेंस रेट है या वायरस क्लियरेंस रेट है, इट इज़ 99.9%। तो 0.1% चांस है कि ये बैक्टीरिया आपके पानी में हो सकते हैं। अब मान लो कि 1 करोड़ बैक्टीरिया है, अब उसमें से अगर 0.1% भी रह गए तो आप वो फिगर का अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने सारे बैक्टीरियाज हो जाएंगे। इतने सारे बैक्टीरिया आपके पेट में जाएंगे, वो आपको बहुत ही ख़राब इन्फेक्शन कर सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो उससे आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा होता है। उसके लक्षण जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हैं, वो आप मेरे प्रोफाइल पे चेक कर सकते हो कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है, उसको साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, और अगर आपके घर में किसी को भी लूज मोशन है
तो आपको खाने पीने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अब जब भी हमारे पास ऐसे खराब लूज मोशन वाले पेशेंट आते हैं, मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले पेशेंट आते हैं, तो हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं और उसके क्या क्या टेस्ट करवाते हैं। तो कुछ ब्लड रिपोर्ट्स जैसे कि CBC है, CRP है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, किडनी के रिपोर्ट जैसे क्रिएटिनिन, ये सारे हम लोग रिपोर्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। फिर स्टूल रूटीन का रिपोर्ट करवाते हैं और स्टूल का कल्चर भी करवाते हैं। ज़रूरत लगने पे हम पेट की सोनोग्राफी या पेट का एक्सरे, और अगर उसमें भी नहीं पता चले तो हम पेट का CT स्कैन भी करवाते हैं। ट्रीटमेंट में मेन ट्रीटमेंट इज़ टू रिहाइड्रेट, मतलब आपका जो शरीर का पानी लॉस हो रहा है उसको आपको रिप्लेनिश करना है, जिसके लिए हम लोग सैलीन या फिर रिंगर लैक्टेट करके, जो हम सादी भाषा में बॉटल बोलते हैं, वो फ्लूइड के बॉटल्स चढ़ाते हैं। उल्टी बंद हो, पेट का दर्द ना हो, एसिडिटी ना हो, इसके इंजेक्शंस देते हैं। और हम लोग उसके साथ एंटीबायोटिक्स चालू करते हैं। एंटीबायोटिक्स का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 5 से 7 दिन तक का होता है, और स्टूल के कल्चर के रिपोर्ट के हिसाब से हम उसको परिवर्तित करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात इसमें बहुत ही अच्छे से आप याद रखना कि जब भी आपको इतने खराब लूज मोशंस हो, तो जो हम स्टूल बंद करने की दवाई है, जिसको हम लोग लोपेरामाइड भी बोलते हैं, जो इमोडियम, लोपॉक्स, ये सारे नाम से इंडिया में एज अ ब्रांड नेम बिकती है, ये डॉक्टर की सलाह के बिना आप ना लें। इसका जो मेन रीज़न है कि आप ऐसा समझो कि आपके पेट में अभी गंदगी है। जैसे आपके घर में अगर कोई चूहा घुस गया है या आपके कबर्ड में चूहा घुस गया है, तो आप उसको कबर्ड को बंद करोगे या खुला रख के वो चूहे को निकालोगे। सो वैसे ही अगर आपके पेट में गंदगी है, बैक्टीरिया है, तो वो जितना निकल जाए वो आपके लिए बेहतर है। टॉयलेट को रोक के वो सारे जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन से ब्लड में आके फिर लीवर, किडनी, हार्ट वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पेशेंट फिर अपने सीरियस हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक मेगा कोलन, या तो फिर पैरालिटिक आइलियस, या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऐसा किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो पेशेंट काफ़ी सीरियस हो जाता है, और वो लोपॉक्स या ऐसी कोई दवाई लेने से हो सकता है। लोपॉक्स या ऐसी कोई भी दवाई आपको लेनी है तो कोई आप MD डॉक्टर या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पूछ के, अगर उनको जैसे हमें सही लगता है कि हाँ ये पेशेंट में हम लोग सेफली दे सकते हैं, तभी ये लेना चाहिए। इसका एक सिंपल क्लू है, जब हम स्टूल रूटीन का रिपोर्ट करवाते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो पानी वाला स्टूल है या पानी के साथ साथ गंदगी भी है और पस भी है। तो अगर पस वाले स्टूल है तो हम लोग लोपॉक्स देना अवॉइड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।